योर APR ऑल्सो मे वेरी। APR का मतलब, और मैं मोटा मोटा फिर मैं इसकी फिर से कहूँगा, मतलब इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट मे वेरी इफ़ यू आर इन डिफ़ॉल्ट अंडर दिस एग्रीमेंट। अगर आप डिफ़ॉल्टर हो गए, गलती हो गई आपसे, तो आपकी क्रेडिट स्कोर को हम चेंज करेंगे, मतलब सुई ऐसे जाएगी। फिर और एनी अदर एग्रीमेंट दैट यू हैव विद अस और एनी अदर रिलेटेड कंपनीज। हमारा छोड़ो, जिससे भी आपने कर्जा लिया उससे 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 उनके साथ भी अगर थोड़ी सा कुछ गलती हो गई, हम तो कर्जा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि क्रेडिट स्कोर तो सब पे डिपेंड है ना। आप एक को कर्जा ले सकते थे, इसका कर्जा, इसको कभी लेकर उसका कर सकते थे ड्रामा। उन्होंने कहा किसी का भी डिफॉल्टर हो गए, हमारा डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि क्रेडिट स्कोर पे असर पड़ गया। अब जब क्रेडिट स्कोर पे असर हो गया, हम तो इंटरेस्ट से ज़्यादा लेंगे। अब देखो आगे, दैट यू हैव विद अस और एनी अदर रिलेटेड कंपनीज फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फिर यू फेल टू मेक अ पेमेंट टू अनदर क्रेडिट वेंड्यू। मतलब मैं आपको मतलब बताऊंगा, इफ यू फेल टू मेक अ पेमेंट एंड आर लेट ऑन एनीथिंग एल्स दैट यू आर पेइंग ऑन योर हाउस लोन, कार लोन, मोबाइल EMI, ये सब एनीथिंग एल्स, दे विल फाइंड आउट एंड दे कैन चेंज योर इंटरेस्ट रेट। सिर्फ उनको पता चलेगा सुई ऐसे हो गई, इसने लेट पेमेंट किया, सुई ऐसे हो गई, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। इन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, कितना होगा वो नहीं बताया। आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी कहेगी सर कुछ नहीं है, अगर कभी डिले भी हो 3%, सर कुछ नहीं है, हाँ ये मिनिमम है, स्टार्ट दाग लगा तो असल में कोई 3 देता ही नहीं है। क्यों? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप टाइम पे पैसे दोगे। अगर आप टाइम पे पैसे नहीं दोगे, 3 को 10 बनेगा, तो 3% कहाँ आ गया? एग्रीमेंट तो यही लिखा है, आप समझ गए। सिर्फ आपको फंसाना चाहते हैं, और फिर ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट टेक्निकल है तो वो चेंज होता है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा रुकेंगे। ठीक है, मैं वो मुसलमान हूं जो टाइम पे देगा, मगर क्रेडिट कार्ड पे आपने तो साइन किया ना एग्रीमेंट में, ये करूंगा। एक सेकंड, हाँ तो मैंने किया एग्रीमेंट, हाँ तो क्या इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि जिसने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि आप लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो, इस जुमले को हटाएंगे इंटरेस्ट, उसके जगह लिखेंगे भाई ये लो क्रेडिट कार्ड। मगर अगर फ्यूचर में आप कोई क्रेडिट स्कोर पे असर पड़ा तो समझो आप अपनी माँ के साथ जिना करोगे, ये मैं लिखूं, फिर आप साइन करोगे? देखो इंटरेस्ट से लिखेंगे तो करेंगे साइन, क्योंकि मैं तो टाइम पे दूंगा। मगर अगर ये लिखेंगे, अगर आप ये करोगे, डिले पेमेंट करोगे, देर से पेमेंट करोगे, तो समझना आप अपने माँ के साथ गलत करोगे। अगर ये लिखा होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी साइन करेगा, मुसलमान साइन करेगा। ठीक है, ठीक है। अभी तक कितनी बीमारी निकली? एक। आप यही समझना है, मुसलमानों के एतबार से कितनी बीमारी निकली ये, क्योंकि हदीस है, यही बुलूगुल मराम में, जो रिबा है इसके कितने हिस्से हैं? 73। उसमें से जो सबसे कम दर्जे का है, माँ के साथ ऐसे करना, यह हदीस है। ठीक है। अभी दिक्कत कितनी आ रही है? एक। कौन से वाली? यही। हाँ, तो इमाम इब्न अल-जाऊज़ी अपनी किताब में, किताबुल मौज़ूआत में, इसको कहता है ये दईफ हदीस है, ये हदीस ही नहीं है, समझो गलत है, किताबुल मौज़ूआत। ठीक है, उसमें उन्होंने डिटेल में कहा। उसके बाद इब्न हजर ने भी और अलबानी ने भी ये कहा ये दईफ है, ये हदीस ही गलत है। हैं? वार्निंग ठीक है, यानी अगर आप इंटरेस्ट खाते हो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करना है, हराम है ये, मगर ये वाली बात सही नहीं है। आप समझ गए? उन्होंने फिर रीजन लिखे, हमें उसके साथ, हम स्टूडेंट हैं, हमें अगर बड़ा आलिम कुछ कहे हम फॉलो करेंगे। अगर वो सही बुखारी हदीस को भी कोई ये कहे, क्योंकि हम तो तालिब इल्म हैं, हम हदीसों के एक्सपर्ट नहीं है, और ये किताबुल मौज़ूआत में है। अब बच गए फिलहाल,
हम कहेंगे बच गए फिलहाल। एक ने माना, ये नहीं मैं नहीं मानूंगा, चलो ठीक है रुको वहीं पे आप। दूसरे को रास्ता मिल गया, नहीं, इब्न जौज़ी ने किताब अल-मौज़ूआत में इस हदीस को दईफ कहा, लिहाजा अब ये लिखेगा भी कोई असर नहीं है, ये तो गलत बात है। अब उसमें और एक मसला आता है, उसको कहते हो चलो ठीक है मगर गलत तो एग्रीमेंट में है ना, इंटरेस्ट तो है ना, आएंगे उस बात पर जो आपने स्टार्ट की थी। गलत तो लिखा है ना एग्रीमेंट में, आप कहते हो ठीक है मैं दूंगा, तो एग्रीमेंट जो है उसमें हराम चीज लिखा है और आप साइन करते हो, तो बंदा कहेगा आपको क्यों, उसूल फिक्र नहीं है, अशर्तुल बातिलु ला युअस्सिरु फिल अक़द, अगर किसी अक़द में एग्रीमेंट में शर्त होगी गलत तो इससे अक़द खराब नहीं होता हैं, आप समझ गए। तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब ये कहेंगे कि अगर किसी ने शादी की, आपने एक लड़की के साथ शादी की, वो गरीब है बेचारी, आप गांव में, आपने उनको कहा ठीक है मैं इसको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन उसके साथ मैं टाइम दूंगा बाकी नहीं, वो बेचारी मजबूर थी, कुछ क्या था, उन्होंने कहा ठीक है, मगर वो कल केस कर सकती है आपको, एग्रीमेंट नहीं चलेगा। मगर निकाह जायज़ था, जायज़ था, क्योंकि निकाह सारा जायज़ था, नहीं समझा है, निकाह को आप हराम नहीं कह सकते हो, प्रोसेस करेक्ट था, उसमें जो कंडीशन थी आपने रखी थी वो गलत थी, हम नहीं कहेंगे निकाह गलत है, नहीं समझे आपने, क्योंकि आप अमीर हो, गाँव में हो, उस बेचारी को मजबूरी थी, उसने उस वक्त हाँ कहा, मजबूरी के, ठीक है, आपको पसंद थी, उसने कहा ठीक है, बोला मेरी ऑलरेडी 3 बीवे हैं या 1 बीवी है, मैं आपको सिर्फ हफ्ते में 3 दिन दिया करूंगा, बाकी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, बाकी खर्चा वर्चा वो मैं करूंगा आप पे। उसने ठीक कहा, मजबूर थी, क्या थी, क्या निकाह जायज़ है, वेरी गुड। इस निकाह कंडीशन में अक़द में क्या खराबी थी, वो वाली, वो केस कर सकती हैं और आपसे पूरा अपना हक लेगी, समझ आया, यही हो ये क्लियर। अब मुझे लगा आपको ये इस कंडीशन से ये आपके सारा, हाँ, क्योंकि आप कहते हो मैं अक़द खराब है क्रेडिट कार्ड, उसमें ये गलत है, मगर इससे सारा हराम नहीं बनेगा, वो तब है जब मैं वो लूंगा, समझे, ठीक है। अब वही है PI कस्टमर, वो मुसलमान चालाक कस्टमर हैं जो कहता है ये, अब आएंगे उस पर, अभी और एक पॉइंट है, वो कहता है अब तो मैं अभी तक बच गया, अक़द भी हराम नहीं है, क्रेडिट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट हराम नहीं है, कहीं भी अभी तक मुझे गलती नहीं लगी, कंपनी शातिर है, मुझे पकड़ने वाली है, मगर मैं स्मार्ट हूँ, और हराम मुझे आज तक अभी तक नहीं लगा फिलहाल, हैं ठीक है। कंपनी क्या करती है, जब ये कार्ड देती है, अब देखो कंपनी कहती है इस कार्ड पे, इनके अलग अलग कार्ड है, मेरा वाला कार्ड है रिगेलिया लिखा है इस पर, हैं ये नाम है कार्ड के, एक कार्ड है मिलीनिया, मिलीनिया कार्ड में जब आप लोगे, कंपनी बोलती है जिस दिन आप ये कार्ड में दूंगा ना, आपको 1000 रुपये में अकाउंट से काटूंगा, कितना 1000, और हर साल 1000 और, कितना 1000 और, अच्छी तरह समझना। और दूसरा कार्ड है ये, इसमें ये कहते हैं मैं 2500, पहली बार आप जब ये कार्ड में से लोगे 2500, कितना, और हर साल 2500 कार्ड के, क्योंकि आपकी फैसिलिटी है ये, ठीक है। इसी तरह और कार्ड महंगे महंगे कार्ड है, उन पे ज़्यादा छूट है, टिकट फ्री मिलती है, पता नहीं क्या क्या, आप समझ गए। अब यहाँ पे हम 2 को लेंगे यही चीज़, अब जो ये आप ये दे रहे हो ना इनको, साल भर 1000 इसको देना है, साल भर 2500 देने हैं, और वन टाइम वाला 1000 और 2500, ये वेव ऑफ होता है, क्या होता है, ये लिखा भी है, मतलब हम नहीं भी ले सकते हैं, नहीं समझ आया, मैं कहूँगा कितना देना है 1000, नहीं मैं नहीं मांगूंगा, ये तो गलत है, ठीक है हम आपको ही छोड़ देंगे, आप समझ गए। और फिर ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कंडीशन रखेंगे, मगर क्या कंडीशन, अगर आपने 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च किया इससे,
तो हम वो नहीं लेंगे, हम वेव ऑफ करेंगे। अगर आपने खर्च नहीं किया तो आपको देना है। कहता है यार कार्ड तो ले रहा हूं पैसे के लिए, ठीक है डन, आप समझ गए। ये तब तक आपको पानी पिलाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, जब तक आपका क्रेडिट स्कोर ऐसे नहीं होगा। एक बार हो गया फिर इनका सीना ऐसा हो जाएगा। इंटरेस्ट 19%, क्यों? टाइम पे क्यों नहीं दिया? और 1000 आपको चार्ज हैं, मगर वो तो आप ख़राब हो, मैं कहाँ से आप वेव ऑफ करूँगा? तो सारे चार्जेस आ गए, वेव जो हो गया अचानक से ज़्यादा कहाँ से चढ़ गया। फिर से इनको लगा 25% कर दो, आप समझ गए। उसके बाद यानी अगेन फिर से हर एक को चार्ज देना पड़ता है। अब आप यहाँ से कहोगे अब ठीक है फैसिलिटी है, चार्ज तो करना है, बहुत सारे चार्जेस हैं, मुझे एक एक चीज़ यहाँ पे लिखा है। और एक चीज़ है, जिस दिन आपको कैश चाहिए, पैसे चाहिए, इससे पैसे भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एटीएम से पैसे भी निकलते हैं, उसमें आपको अलग से चार्जेस है। 100 रुपये पे कुछ नहीं निकलेगा, हैं नहीं, इसमें उसको कहते हैं कैश विड्रॉ चार्जेस अलग है, वो है तकरीबन 2.5%। 500 से ज़्यादा निकालना है पहले, उसके बाद जो निकालोगे 2.5% कट जाएगा, हो गया ना इंटरेस्ट कैश से। उसके बाद जो आप ये फीस दे रहे थे, उधार पैसे लेने पे फीस दे रहे थे, ये क्या था? ये तो इंटरेस्ट था ना। आपका फीस देने से क्या होगा? मैंने एक उसूल पढ़ाया अभी, हदिया वाला उसूल याद रखा। उसने नाम क्या दिया था? हदिया था। हम क्या मगर था क्या वो? सूद। यहाँ आपने कंपनी को उधार पैसे लेने पर क्यों फीस दिया? कार्ड के पैसे क्यों दिए? नहीं समझ आया। आपने कार्ड सर्विस ले ली, मुझे लगा सर्विस ठीक है, डेबिट कार्ड का आपका अगर काटेंगे सर्विस ली, मगर यहाँ आपने उधार लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उधार पे अगर आप कुछ भी लोगे, गिफ्ट भी लोगे, हराम है। आपने उसके उधार पे कार्ड के पैसे दिए, ये तो नाम है कार्ड के, उसके वैसे कार्ड के का क्या खर्चा है? कुछ नहीं। और हर साल आपको 1-1 हज़ार इस पर कार्ड पे देना है, तो आप तो 1-1 हज़ार दे रहे हो। लाइफ पहला वाला 1,000 दिया और 1,000, यानी कि हर साल 1,000, बदले में उसको वहाँ 200 रुपये दिए, 300 रुपये दिए, ये वही पहुँचता है सिर्फ उसको पकड़ने के लिए। एक बार पकड़ आ गया, वो ज़्यादा आ गया, फिर तो वहाँ आप कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या करोगे आप? नहीं समझ आया? इंटरेस्ट आया? हाँ आया। क्यों? हम कहेंगे आप नाम दे दो ना सर्विस चार्जेस। सर क्या हो गया? सर सर्विस है, सर फैसिलिटी है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा जिसने उधार दिया, अगर कुछ भी लिया, मिठाई का डब्बा भी लिया, वो सूद है। आपने यहाँ उधार लिया, मकसद क्या था? पैसे उधार, तो आपने पैसे क्यों दिए? फी क्यों दिए? माना इंटरेस्ट अलग है, माना उसका लेट फी भी अलग है, वो आप चालाक को वहां नहीं जाओगे, ये पैसे क्यों दिए? मगर ये तो कंपनी बोल, वही तो है ना, टर्म दूसरी इस्तेमाल की। जैसे वहां पे उसने कहा हदिया, इसका आप बच नहीं पाओगे। अब अगर ये है तो अगेन जाओ स्कॉलर के पास को बोला यहाँ क्या करें। ज़्यादातर नज़र इंटरेस्ट पे होती है, मगर इसका क्या करोगे जो आपने हर साल चार्ज किया? अब कोई कहेगा मैंने वेव ऑफ करवाया, ठीक है, उस साल रखो जायज़, अगर नहीं करेंगे मेरे पास आना। आप बताओ क्यों? आगे देखो, क्योंकि उसूल क्या मैंने कहा, अल इब्रतु फिल उक़ूद बिल मक़ासिद वल मानी ला बिल अल्फाज वल मबानी। यहाँ तो अप्लाई हो गया। ये उसूल का मतलब अप्लाई होना, कुरान और हदीस आ गए बहुत सारे, एक नहीं, उसूल का मतलब हो गया बहुत सारे आ गए। अब उसूल तो इसलिए बनता है, ठीक है। हम नज़दीक पहुंच गए, शायद 5-10 मिनट और। देखो क्या है, अब देखो अच्छी तरह सुनना, मैं ये कॉपी दूंगा बाद में, सिर्फ सुनना। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन अभी है 2025 में 1.43 बिलियन, अब ये समझ नहीं आएगा, 143 करोड़ है। कितने पॉपुलेशन, आबादी? हाँ 143 करोड़। इसमें से क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं 2024 तक 20 मिलियन, 18 से 20 मिलियन, यानी 2 करोड़। कितने? 2 करोड़ लोगों के पास क्या है? क्रेडिट कार्ड HDFC के, खाली HDFC के 2 करोड़। कितने? 2 करोड़। वेरी गुड। अब अगर टोटल इन 2 करोड़ लोगों से कितना पैसे उन्होंने इस्तेमाल किया है, ट्रांजैक्शन किए हैं, वो किया है
2.5 लाख करोड़। कितना? आप देखो हमें क्या निकालना है, आपको उनके बैलेंस शीट से मिलेगा, रिपोर्ट से। तो इसका मतलब हो गया 2,50,000 करोड़। 2,50,000 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे समझो। उसमें आप भी हो, 10,000 वाले, मुसलमान वाले, इतना कर रहे हैं। फिर लिहाजा जिसका मतलब हो गया 2 करोड़ HDFC कार्ड होल्डर खर्च कर रहे हैं एवरेज कितना? हर शख्स, अगर आप डिवाइड करोगे इससे, कॉपी में दूंगा इसकी, ले लो, 1,25,000 रुपये हर एक शख्स कार्ड इस्तेमाल करता है, पैसे निकालता है। कितना? 1,25,000 पर ईयर। एक साल में हर शख्स एवरेजन कितना पैसे क्रेडिट कार्ड से निकालता है? 1,25,000। इसका मतलब हो गया डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 10,416 रुपये हर महीने निकालता है पैसे। कितना? ये मिनिमम है, 10,400 हर एक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल जो करता है, एवरेज में 10,416 पर मंथ खर्चा करता है। अब हम देखो क्या करें। तो टोटल क्रेडिट जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, कितनी हुई थी? 2.5 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी ऐसे। इसमें से कंपनी ने कितना कमाया? इंटरेस्ट उन्होंने 10,000 करोड़ कमाए। कितना? 10,000 करोड़। किन से कमाया? जरा बताओ किन से कमाया? नो, जो टाइम पे पैसे नहीं देते। नहीं समझा? मैंने क्या नाम बताया उनका नाम? हाँ, इसमें मैंने लिखा है, ये कहते हैं फ्रॉम रिवॉल्वर क्रेडिट, इसलिए उनसे आए ना। तो अब अभी टर्म नजदीक, अब उन्होंने क्या लिखा है? फ्रॉम रिवॉल्विंग क्रेडिट। तो आपको समझ आया, अच्छा ये वो वाले हैं जो देते हैं। इसलिए मैंने वर्ड कहा था, हर एक वर्ड का फायदा है यहाँ पे। जिन्होंने जो टाइम पे नहीं देते हैं, 10,000 करोड़ इनसे कमाया। हाँ, जिन्होंने कहा था हम स्मार्ट फिश हैं, जिन्होंने कहा था हम स्मार्ट फिश हैं, मगर 10,000 करोड़ को फिश को खाया। हैं? आप समझ गए? ये ऐसे है। अब हो गया, मुसलमान वाला बोलता है मैं तो बच गया अभी, मैं तो अभी बच गया। चलो पता नहीं 100 रुपये क्या बोल रहे हैं, मैंने कभी दिया ही नहीं, मैंने कभी दिया नहीं। कंपनी के रिपोर्ट के, कंपनी का जो रिपोर्ट है वो कहते हैं मैंने जिनसे फीस ले लिया, सालाना फीस ले लिया, और कभी लेट फीस दिया, कभी कोई एनुअल चार्जेस फी, एनुअल फ़ी दिया, ये सारा मैंने 7,500 करोड़ कमाए। मतलब मुसलमान भाइयों से भी 7,500 करोड़। कितना? अगर 7,500 करोड़ कमाए, टोटल कितने कस्टमर थे? 2 करोड़। डिवाइड करोगे 3,750 रुपये हर एक शख्स से कमा रहे हैं। जो इंटरेस्ट नहीं देता है वो वाले, नहीं समझ आया? जो इंटरेस्ट नहीं देता है, वो इंटरेस्ट से मैंने कहा ना 10,000 करोड़, जो इंटरेस्ट नहीं देता है उनसे 7,500 कमा रहे हैं। और ये अफसोस कर रहे हैं कि इनसे हमें भी कमाई नहीं हो रही है ज़्यादा, तो अफसोस कर रहे हैं, तो उस पर ही काम कर रहे हैं। अगर सुनना है वो भी हम बताएंगे, मगर मैं यहाँ मुख्तसर वो भी कहेंगे कैसे कैसे डिटेल में, ठीक है, कैसे वो इनको। तो 3,750 हर एक मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा। मुसलमान उनमें बाई भी हैं क्रेडिट कार्ड वाले, आप समझ गए? अब अगर कहीं पे 50 रुपये 500 रुपये आपको तेल खर्चा हुआ उस साल में, वो तो 3,750 तो आपने दे दिए। कंपनी कहती है 2 to 3% हम इनसे कमाते हैं जो टाइम पे पैसे देता है, मगर हमें अफसोस है हाँ कम कमाते हैं। क्रेडिट स्कोर का मतलब कंपनी खुश नहीं है, आप खुश हो, वो टेंशन में है कब फंसाए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये खत्म करेंगे। इस क्रेडिट कार्ड यहाँ तक चला, मगर मुझे याद है किसी एक ने भी कहा कि यहाँ पे एक जगह एक अप्लाई रूल होता है। अब जो मैं कहूँगा, पहले प्रोज एंड कॉन्स, मतलब नुकसान तो हमें पता है, फ़ायदा क्या है इसके क्रेडिट कार्ड के जो हमें रिलेटेड है मुसलमानों के। इसकी एक प्रॉब्लम है जहाँ कभी ये हो सकता है इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अगर आपको फॉरेन जाना है, आपको ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ अपनी। मैं एक बार फैमिली के साथ बाहर गया, मेरे पास 2000 के नोट एक बंडल था।
मुझे लगा ईजी है जेब में, वहाँ क्या करूँगा, करेंसी चेंज करूँगा और होटल में दूंगा। फैमिली थी साथ। ये हर एक चीज़ प्रैक्टिकल है, तभी तो इतना डिटेल है। बिलीव मी, मैं होटल मैंने किया था बुक, मगर पैसे वहीं देने थे। कहाँ पे? हाँ, मेरे पास कौन से वाले पैसे हैं? 2000 के, 2000 उन्होंने लिया नहीं। मैं करेंसी एक्सचेंज के पास गया, उन्होंने बोला ये बंद हो गया, हम नहीं कर सकते चेंज। मतलब बंद नहीं हुआ था अभी, मतलब उन्होंने कहा 2000 हम नहीं लेंगे। पहले ही पता था ना सबको 2000 बंद होने वाले थे। मुझे लगा अभी तो हुए नहीं, मैंने वही डाले जेब में। मैं तो परेशान हो गया बहुत। अब मैं कहाँ रहूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा, डेबिट कार्ड बैंक वो ना होटल में काम। मैंने कहा डेबिट कार्ड, बोला नो, वे ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जहाँ हो रहा है ना बताना, मुझे नहीं हो रहा है, नहीं होता है। फिर जो एक होटल में पेमेंट की थी, दूसरे में नहीं की थी, जहाँ जाना था, इसलिए एक का हुआ था। मैंने कहा था मुझे वहाँ मदीना जाना है, मैं ट्रेन से मेट्रो से जाना चाहता हूँ, तो मुझे टिकट। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड। अब क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया यार। मैं सड़क पे आ गया, अब मुझे सड़क पे ही सोना है ना, है ही नहीं पैसे कुछ। 2000 के नोट थे, करेंसी चेंज नहीं हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मैं एक दोस्त से उन दिनों यहाँ मिला था, मैंने उसे कॉल किया, यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे मसला हुआ। बोला आप बेफिक्र रहो। सबसे पहले उसने उसी दिन मुझे एक बंदे को भेजा, 200-300 रियाल दिए। मैंने बोला इससे क्या होगा? बोला पहले खाना तो खाओ। ये मैं समझाता हूँ हकी क्या है। मैंने बोला यार ठीक है, इतना पैसे थे खाने के लिए, वो मसला नहीं है। मैं अभी खाने के लिए इतना जेब में डॉलर थे मेरे पास कुछ, मगर होटल अब मैं नहीं जा सकता हूँ, दूसरे होटल में मदीना मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मक्का में तो क्या था, इसकी परेशानी थी। फिर उसने मुझे दूसरे दिन, 2 दिन के बाद एक बंदा आया, उसने मुझे जितना मुझे चाहिए था दिया। आप समझ गए? मुझे बताओ, वहाँ अगर मुझे क्रेडिट कार्ड होता जेब में, मैं बच जाता। तो मेरी नसीहत यह है, जो ज़्यादा ट्रैवल करता है क्रेडिट कार्ड पहले अप्लाई करना है। मगर अगर अब आपको इतना समझने के बाद कोई, जब आप स्कॉलर को ये सारा डाटा डिटेल कहेंगे, वो एनालाइज करेगा। मैंने हलाल हराम नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये पढ़ाई होता क्या है और इस्लाम एक का। तो अगर आपको चाहे तो आप फतवा काउंसिल के पास जाओ, उनको बताओ मुझे अब्रॉड ऐसे जाना, मुझे ऐसे मसला है, तो आप उसको ज़्यादा वाज़ेह करोगे इसके पास मेरा कोई चारा नहीं है। इन केस इमरजेंसी में मैंने कैश उठाया, डॉलर चोरी हो गई, मैं क्या करूं? आप समझ गए? और एटीएम से मुझे कितना ही निकलेगा और मेरा खर्चा बहुत है। सपोज आपको 1 लाख खर्चा है, 2 लाख खर्चा है, करोगे क्या? तो उसको समझो कि इतना पैसे इससे नहीं निकलेंगे, यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, कभी मुझे टिकट करनी पड़ेगी, कभी मुझे मेट्रो करना पड़ेगा, बहुत पैसे हैं, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। मैं लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। इसलिए वह में नहीं रहना है, कैश उठाएंगे ये सब रिस्क नहीं ले सकते जब फैमिली साथ है, ठीक है? तो उस सूरत में आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड काम आएगा। तो लिहाजा मैंने ये कहा कहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको ज़रूरत बहुत लगेगा और ज़रूरी है, मैं कुछ नहीं कहा। अब ये हलाल हराम वो आपको फतवा काउंसिल आपको परमिट देगा इस्लाम के हिसाब से कि जायज़ है, आप लोग वो आप उनसे कह सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कैसे क्या है। तो मैं इस बार में हलाल हराम, मगर मैं कहूँगा इसकी बहुत ज़रूरत यहाँ लगती है। इस वजह से कुछ स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ अज़रूरात हो तो भी हलमाज़ूरात लग सकता है। यानी हम गए, अप्लाई किया, जब हमें लगा मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा या किया, वो पैसे दिए, कार्ड हैंड ओवर किया, वापस कैंसिल करवाया। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वहाँ वही हाँ, मैं कहूँगा तो ये कर सकते हैं जो मैं करता हूँ यहाँ पे। मैं कहूँगा मैं करके आप कॉपी नहीं कर सकते हो, आप कॉपी, ये ज़रूरत अलग अलग होती है, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।